नीलय शर्मा। चलते हैं कुछ खबरों की ओर। राष्ट्रपति ने कहा, आश्रय गृहों की जरूरत ही क्यों, सामाजिक उपाय किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन को 29.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद देने का वादा। G7 देश रूस पर और प्रतिबंध लगाने को राजी। शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से राहत, डिप्टी स्पीकर ने नोटिस पर रोक। उम्मीद यूपी के अगले कुछ दिन मेहरबान रहेगा मौसम। ANM व स्टाफ नर्स के 8,037 पदों पर होगी भर्ती। जनवरी में 51 स्कूल होंगे ब्लैक लिस्टेड, शिक्षा परिषद को भेजी सूची। मोदी बोले, भारत हर नई तकनीक को सस्ता बना सकता है। यात्री चलती ट्रेन में भी बुक कर सकेंगे कंफर्म टिकट। दिल ही नहीं, दिमाग के दरवाजे भी बंद कर देता है प्रदूषण। मेट्रो की रफ्तार इस बार रेड लाइन पर थमी। लखनऊ में बारिश से राहत, 3-4 दिन रहेगा ऐसा मौसम। राष्ट्रपति ने किए बांके बिहारी मंदिर के दर्शन। टेक्सास में ट्रैक्टर ट्रेलर में 40 शव मिलने से सनसनी। प्रवासी तस्करी के दौरान मारे जाने की आशंका। ग्लोबल बाजारों में कमजोरी के बाद भारतीय बाजार भी टूटे। सेंसेक्स 300 तो निफ्टी 100 अंक नीचे। मुंबई में गिरी 4 मंजिला इमारत, 1 की मौत, 12 लोगों को निकाला गया। अब भी 25 से अधिक दबे हुए। शिंदे गुट में शामिल हो सकता है एक और विधायक। सियासी संकट पर राज्यपाल ने उद्धव सरकार को लिखी चिट्ठी। G7 में मोदी की मौजूदगी से विश्व को मिले कई संदेश। आज UAE रवाना होंगे प्रधानमंत्री। सरकार के निर्देश पर कई ट्वीट अकाउंट और ट्वीट ब्लॉक। दस्तावेजों से जानकारी आई सामने। GST परिषद की 47वीं बैठक आज से। कर दरों में हो सकता है बदलाव। केंद्र सरकार मुआवजा देने की व्यवस्था खत्म करना चाहेगी। चारा घोटाले में लालू की बढ़ सकती है मुश्किलें। सजा बढ़ाने के लिए CBI पहुंची झारखंड हाईकोर्ट। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर पूरी तरह तैयार। मुस्लिम भी करेंगे अफगानी। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस आयुक्त से मांगा जवाब। तलाक़े हसन की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका का मामला। यूपी में 27 IAS अफसरों ने दिया संपत्ति का ब्यौरा। DM और विशेष सचिव स्तर के अधिकारी शामिल। चुनाव आयोग के सामने आज पेश होंगे CM हेमंत सोरेन। खनन पट्टा आवंटन से जुड़ा है मामला। न कोई मशीन न प्रशिक्षण, फिर भी एक जैसा रथ बताते हैं। उड़ीसा के मुरी में हर साल शिल्पकार। खतरनाक हुआ कोरोना, सक्रिय मरीज 1 लाख से करीब। एक दिन में 27 लोगों की मौत। मुकेश अंबानी को सुरक्षा मुहैया कराने संबंधी केंद्र की याचिका पर सुनवाई आज। बूस्टर डोज के रूप में कोर्बेवैक्स को अनुमति देने पर विचार कर सकता है टीकाकरण सलाहकार समूह। कल होगी बैठक। पूर्वोत्तर में बाढ़ग्रस्त राज्यों में मुफ्त में राहत सामग्री पहुंचाएगा रेलवे। गैर सरकारी संगठन भी फ्री में भेज सकते हैं मदद। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। न बढ़ेगी बिजली दरें, न होगा स्लैब परिवर्तन। युवा पंचायत में अग्निपथ के विरोध में आज कर देंगे जयंत। SSP ने लिया पंचायत स्थल का जायजा। भाजपा कोर ग्रुप की बैठक। सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल हुआ मंथन। राष्ट्रपति चुनाव में छोटे दलों के विधायकों को भी जुटाने का होगा प्रयास। विधायक निधि के लिए 741 करोड़ रुपए जारी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दी यह जानकारी। लखनऊ के कई इलाकों में झमाझम बारिश ने गर्मी से दी राहत। 30 जून तक ऐसा ही बना रहेगा मौसम। GTC PGT के अभ्यर्थियों ने माध्यमिक शिक्षा मंत्री का आवास घेरा। नियुक्ति की मांग की। CM योगी का ऐलान। धरती की रक्षा के लिए होगा प्राकृतिक खेती के लिए बोर्ड का गठन। 34 जिलों में अभियान शुरू। 5 जुलाई से निरस्त रहेंगी झांसी रूट की ये 20 ट्रेनें। कई गाड़ियों के रूट बदले। आजादी के अमृत महोत्सव पर क्यूबा ने जारी किया डाक टिकट। दोनों देशों के बीच FOC वार्ता। 17,000 से ज्यादा तिब्बतियों को विस्थापित करेगा चीन। जीवन शैली में सुधार और पर्यावरण सुरक्षा का हवाला देने वाली बनाई पुनर्वास योजना। पाकिस्तान के 4 दूतावासों के ट्विटर अकाउंट भारत में बैन। पाक ने लगाई गुहार। द्रौपदी मुर्मू के हाथों में है भारत का भविष्य। तस्वीर बदलने वाले कानून पर होगा द्रौपदी का हस्ताक्षर।
मोदी का वो मकसद क्या है जिसके लिए द्रौपदी मुर्मू को चुना? क्या आरक्षण पर भी हो सकती है चोट? राष्ट्र शक्ति की लकीर रामनाथ कोविंद नहीं खींच पाए। अगले 5 साल में द्रौपदी करेंगी 5 कमाल। बेहद सीधी सादी और सरल स्वभाव की महिला द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपाल रहते हुए इतना नाम कमाया कि लोगों के लिए राजभवन के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। अब जब वो राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, तो लोगों के मन में सवाल यही है कि क्या मोदी की तरह ही मुर्मू राष्ट्र शक्ति की ऐसी लकीर खींचने वाली हैं, जो अब तक कोई राष्ट्रपति नहीं खींच पाया। हम आपको बताएं कि अगले 5 साल में द्रौपदी मुर्मू कौन से 5 बड़े फैसले लेने वाली हैं। उससे पहले जानिए कि झारखंड राजभवन में कौन सा ऐसा फैसला लिया जो आमतौर पर राज्यपाल नहीं ले पाते। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इतनी बड़ी समर्थक हैं कि उन्होंने स्वदेशी के प्रतीक चरखे को झारखंड राजभवन में लगवाया। उनका मानना था कि राजभवन में आने वाले आदिवासी भाई बहन और झारखंड की जनता जब 400 किलो वजनी इस चरखे को देखेगी तो ये समझ आएगा, जब गांधी जी अपनी धोती के लिए खुद सूत काट सकते हैं तो हम खुद सशक्त क्यों नहीं बन सकते। द्रौपदी मुर्मू की ये भावना झारखंड के आदिवासी ही नहीं बल्कि मोदी को भी इतनी पसंद आई कि इन्होंने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्र को सशक्त करने का जिम्मा सौंप दिया। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले जिस कानून पर हस्ताक्षर करेंगी वो जनसंख्या नियंत्रण कानून हो सकता है। ये देश की तस्वीर ऐसे बदलेगा कि बेरोजगारी और महंगाई जैसी कोई चीज बचेगी ही नहीं। जब जनसंख्या कम होगी तो रोजगार के इतने ऑप्शन होंगे कि कोई बेरोजगारी नहीं चिल्ला पाएगा। कोई नहीं कह पाएगा कि मोदी सरकार में बीते 45 सालों में रिकॉर्ड बेरोजगारी है। दूसरा सबसे बड़ा फैसला आरक्षण को लेकर हो सकता है। जैसे सवर्णों को आरक्षण देकर बीजेपी ने सबको चौंका दिया था, वैसे ही आरक्षण का नया प्लान भी लागू हो सकता है, जिसमें 49.5% आरक्षण वाला मॉडल तो होगा, लेकिन देश के अलग अलग हिस्से में जो आरक्षण की मांग कभी भी उठने लगती है, किसी भी जाति के कुछ लोग आंदोलन के नाम पर बवाल खड़ा करने लगते हैं, उसका खात्मा हो सकता है। इसके लिए बीजेपी कड़े कानून बना सकती है। तीसरा सबसे बड़ा फैसला कृषि कानून को लेकर हो सकता है। किसानों के लंबे आंदोलन के बाद मोदी ने जिन 3 कानूनों को वापस ले लिया, उसे दोबारा लागू करने के संकेत अब तक कई बार मिल चुके हैं और हो सकता है नए बदलाव के साथ बीजेपी संसद में वो बिल पेश करे और द्रौपदी मुर्मू उस पर हस्ताक्षर कर देश के कृषि सेक्टर को बदलने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन जाए। इसके अलावा चौथा सबसे बड़ा फैसला जो देश के इतिहास में मील का पत्थर साबित हो सकता है, वो पीओके को लेकर भी हो सकता है, क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद संसद में ये कह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर का मतलब पीओके और अक्साई चीन सब है और ये हम लेकर रहेंगे। मतलब भारत 75 साल पुराना सम्मान वापस ले लेगा तो मोदी की वाहवाही तो होगी ही और उससे भी ज्यादा राष्ट्रपति का मान बढ़ेगा। बाकी 5वां फैसला जो देश के आदिवासियों को लेकर हो सकता है। झारखंड में जिस तरीके की पत्थलगड़ी की परंपरा विकसित हुई है और जल जंगल जमीन की लड़ाई आदिवासी लड़ रहे हैं, उन्हें उनका हक मिल सकता है, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के हक की बात तो लिख दी, लेकिन देश को 75 सालों में एक आदिवासी राष्ट्रपति नहीं मिल सका। अब जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनेंगी तो आदिवासियों को भी न्याय की उम्मीद होगी। आदिवासियों के हक में देश में कानून तो बहुत हैं, लेकिन अब भी मांग उठती है कि एक ऐसा सख्त कानून हो जिससे उनके खिलाफ अन्याय करने से पहले कोई 100 बार सोचे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने कार्यकाल में सीएए एनआरसी कानून पर हस्ताक्षर कर वो काम किया है जो घुसपैठियों को देश से बाहर भगाने में बहुत बड़ा फैसला साबित होने वाला है। द्रौपदी मुर्मू उससे आगे के कुछ बड़े फैसले जरूर करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी। इसी के साथ हमारे समाचार समाप्त हुए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस